हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लेके आए आपके लिए क्लास 12th अकाउंटेंसी का चैप्टर है बच्चों, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। जब भी एक नए पार्टनर का आपकी फॉर्म में एडमिशन होता है तो हम सबको पता है कि उसमें कुछ एडजस्टमेंट किए जाते हैं और वो एडजस्टमेंट में एनपीएसआर भी आता है, सैक्रिफाइसिंग भी आता है, गुडविल का एडजस्टमेंट भी आता है, रिवैल्यूएशन भी आता है और एक एडजस्टमेंट और आता है जिसको हम बोलते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस। अब अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस में रिजर्व, पीएनएल वगैरह इन सब का एडजस्टमेंट तो हमें बहुत अच्छे से आ गया। लेकिन अगर आपको अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक में WCR का एडजस्टमेंट मतलब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का एडजस्टमेंट सीखना है कि इसमें कितने केस होते हैं और कौन से केस में हमें किस तरीके से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है, तो उसके लिए आज हम एक वीडियो लेके आए हैं आपके लिए। तो बने रहिए हमारे साथ। देखते हैं बच्चों, देखिए जो WCR की बात होती है वो आपको मिलेगा कहाँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपके पास जो बैलेंस शीट है उस बैलेंस शीट में ये आपको लाइबिलिटी कॉलम में मिलेगा WCR, ठीक है, जो भी अमाउंट आपको यहाँ पे गिवन होगा। WCR की फुल फॉर्म क्या होती है? WCR की फुल फॉर्म होती है वर्कमैन कंपनसेशन और रिजर्व। इसका मतलब हुआ वर्कर के कंपनसेशन के लिए आप जो रिजर्व क्रिएट कर रखे हैं उसके बारे में बात हो रही है कि जब भी एक नए पार्टनर का फॉर्म में एडमिशन होता है तो हमें इस WCR का करना क्या है। क्या ये पार्टनर्स में डिवाइड करना है या रेस्पेक्टिव जो पर्सन है उसको पे करना है, क्या हमें फॉर्म में एग्जिस्ट ही रखना है या डिस्ट्रीब्यूट करना है, बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं। तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट ये सीखना चाहिए कि इसमें केस कितने होते हैं। इसमें केस टोटल 4 ही होते हैं, ठीक है बच्चों, 4 ही केस होते हैं WCR में। और जो WCR की हम बात कर रहे हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये आपको मिलेगा कहाँ सर? ये आपको मिलेगा बैलेंस शीट में। और बैलेंस शीट में कौन से कॉलम में मिलेगा? लाइबिलिटी में। अब इसमें केस कौन कौन से होते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम एक एग्जांपल करेंगे बच्चों। देखिए जैसे अगर हमारे पास क्वेश्चन में बैलेंस शीट जो दे रखी है उसमें WCR एग्जिस्ट करता है। अगर मुझे WCR दे रखा है जो भी अमाउंट है मेरे पास, ठीक है, तो ये जो WCR है बच्चों ये आपको बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में मिल जाएगा। अब इसका कोई अमाउंट अपन रैंडमली ले लेते हैं। जैसे मैंने इसमें अमाउंट ले लिया 50,000 और एक क्वेश्चन मैंने ले लिया कि हमारे पास 2 पार्टनर है, ठीक है, कितने पार्टनर है? 2। A और B पार्टनर्स हैं, इनका रेशो है 3:2। एक न्यू पार्टनर फॉर्म में एडमिट हो रहा है 1/5 पार्ट के लिए। अब इस WCR का एडजस्टमेंट हमें करना है। अब केस हमारे पास कौन कौन से होंगे वो आप समझना। देखिए केस 1 होगा जब आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होगी। इसका मतलब आपके पास WCR से रिलेटेड क्वेश्चन के एडजस्टमेंट में कहीं कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि WCR को आपको रखना है, रिटेन करना है बिजनेस में या फिर डिस्ट्रीब्यूट करना है। वी डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द WCR। तो आपको क्या करना है? देखो नए पार्टनर का तो इससे कोई लेना देना होता ही नहीं है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि इसका कोई भी लेना देना नहीं है इससे। अब WCR जो है वो दोनों पार्टनर जो हैं A और B, केस 1 की बात कर रहे हैं, व्हेन वी डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द WCR। तो केस 1 में ये जो WCR है ये हम दोनों पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे। अब इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी? देखिए WCR अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल और टू B's कैपिटल, ये आपने एंट्री बना दी। अब ये आपने WCR जो 50,000 आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट में गिवन था वो आपने A और B दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है? अब देखो बच्चों समझने की बात है, ये आपके पास क्वेश्चन है, बैलेंस शीट है और बैलेंस शीट पे यहां पर आपके पास एक WCR दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे WCR दे रखा है और नीचे एडजस्टमेंट दे रखे हैं। एक न्यू पार्टनर आ रहा है, वो कैपिटल लेके आ रहा है, वो गुडविल लेके आ रहा है, फॉर्म में फर्नीचर की वैल्यू ये हो गई, बिल्डिंग की वैल्यू ये हो गई। तो इस तरीके से एडजस्टमेंट दे रखे हैं, बट WCR के रिलेटेड आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी। तो आपको ये कंसीडर करना है कि हमें WCR के बारे में कुछ भी नहीं दे रखा है, तो इट मीन्स द कंप्लीट अमाउंट ऑफ WCR विल बी क्रेडिटेड टू द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। जो भी आपके पास WCR में बैलेंस एग्जिस्ट करता है ये 50,000 ये हम क्या करेंगे? ये हम दोनों पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे। तो ये जो 50,000 का WCR है, नो इन्फॉर्मेशन केस में आपको ये 50,000 दोनों पार्टनर्स में डिवाइड कर देना है। आप 50,000 को दोनों पार्टनर्स में जब आप डिवाइड करेंगे तो 50,000 को 3:2 में डिवाइड करेंगे, तो 50,000 का 30,000 तो इसको मिल जाएगा और 20,000 इसको मिल जाएगा। तो ये हमारी एंट्री बन गई। तो इसका मतलब हमें ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो जो भी अमाउंट आपके पास WCR में है वो पूरा का पूरा अमाउंट आपको दोनों एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में डिवाइड कर देना है उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो।
अब बात आती है केस 2 की। देखिए बच्चों, अब केस 2 में आपको बोल रहा है कि WCR जो है वो न्यू 50,000 ही रखना है। अब हमें पता है कि सर हमारा जो पुराना WCR था वो कितना था, पुराना WCR 50,000 है और न्यू WCR भी कितना बोल रहा है 50,000। अगर आपके पास पुराना WCR 50,000 है और न्यू WCR भी 50,000 है तो ये क्वेश्चन में क्यों दे रखा है, ये सिर्फ कंफ्यूजन के लिए। आपको ना तो प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, तो आपने जो 50,000 का रिजर्व बना रखा है वो 50,000 का रिजर्व आपको वापस बनाना है। तो इसका मतलब है आपने जो 50,000 का रिजर्व बना रखा है वही का वही आपको रिजर्व नया बनाना है, मतलब अलग से नहीं बनाना है। 50 और 50 1 लाख नहीं करना है, आपको 50,000 के लिए बोल रहा है। इट मीन्स आपको ना तो यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, तो ना तो प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, तो आपको इस WCR को चेंज करके इसको अपग्रेड करके लिखना है बस, और कुछ नहीं। जैसे आपकी एंट्री बनेगी WCR अकाउंट डेबिट टू न्यू प्रोविजन फॉर WCR। तो आपके पास ये जो 50,000 है, ये 50,000 आपने बस न्यू प्रोविजन का नाम से लिख देना है। WCR अकाउंट डेबिट टू न्यू प्रोविजन फॉर WCR। 50,000 था और 50,000 आपने बना के रख दिया, ठीक है। यहां पर ना तो प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है। इससे पहले वाला जो केस था उसमें आपने क्या सीखा कि WCR के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी, हमने क्या किया, तो हमने क्या किया केस 1 में, अभी पीछे अपन ने करा बच्चों, केस 1 में हमने क्या करा, WCR का जो भी बैलेंस था वो मैंने दोनों पार्टनर्स में डिवाइड कर दिया, A में और B में। लेकिन मैंने ऐसा क्यों किया, ये जो 50,000 था ये मैंने दोनों पार्टनर्स में 30,000 और 20,000 डिवाइड क्यों करा, क्योंकि हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि इस WCR का हमें करना क्या है। तो जब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो पार्टनर्स इसको डिवाइड कर लेंगे। केस 2 में आपको बोल रहा है कि न्यू प्रोविजन फॉर WCR 50 रखना है, तो आपके पास पुराना प्रोविजन कितना है 50 और नया प्रोविजन कितना रखना है 50। तो आपके पास WCR में जो 50,000 है उसको आपको अपग्रेड करके क्या लिखना है, टू न्यू प्रोविजन फॉर WCR, बस। ना तो प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है। अब इसके बाद बात आती है केस नंबर 3। अब केस नंबर 3 जो है इसमें आपको WCR जो है वो ऐसे कह रहा है कि न्यू WCR आपको 30,000 रखना है। अब आपने क्वेश्चन में देखा कि क्वेश्चन में हमारे पास जो WCR है वो कितना है 50 और आपको न्यू प्रोविजन कितना रखना है 30। अब आपके पास जो WCR है बच्चों वो तो है 50,000, लेकिन आपको जो न्यू प्रोविजन फॉर WCR लिखना है, न्यू प्रोविजन फॉर WCR वो आपको रखना है कितना बच्चों 30,000। तो 50 की जगह आपको 30 ही रखना है। इसका मतलब ये हुआ कि जो वर्कर है जिसको हमें कंपनसेशन देना था वो कंपनसेशन 50,000 की जगह 30,000 ही देना है। तो इसका मतलब 20,000 नहीं देने, तो वो जो 20,000 थे वो हम दोनों पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे। दोनों हमारे पार्टनर्स कौन है, A और B, तो ये पैसा हम दोनों पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे। 50 में से 30 इनको दे दिया, बाकी बचा हमारे पास 20,000 दोनों पार्टनर्स अपने एग्रीड रेशो में डिवाइड कर देंगे। हमारे पास 50,000 था लेकिन हमें पे कितना करना है 30। इसका मतलब हमारी लाइबिलिटी 50 थी लेकिन अब हमारी लाइबिलिटी 30 हो गई, तो 20,000 रुपये अब हमें नहीं देने। तो जो अमाउंट आपको पे नहीं करना वो आपके लिए प्रॉफिट बन गया, और प्रॉफिट कौन डिवाइड करेगा, दोनों पार्टनर्स। इसमें नए पार्टनर का कोई मतलब नहीं है। तो ये 20,000 दोनों पार्टनर्स 3-2 में डिवाइड करेंगे तो 12,000 इसको मिल जाएंगे और 8,000 इसको मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, हमारे पास जो WCR था उसमें से हमने जो प्रोविजन बनाना था वो बना लिया, बाकी जो हमारा बैलेंस बच गया वो हमने दोनों पार्टनर्स में डिवाइड कर दिया। अब इसके बाद आता है हमारा केस नंबर 4। अब केस नंबर जो 4 है इसमें आपके पास बोल रहा है कि आपको न्यू WCR बनाना है 70,000, सपोज दैट। अब नया WCR आपको 70,000 बनाना है, तो अब आप क्या करेंगे, सर आपके पास जो 50,000 का बैलेंस था वो अब आपको 70 पे करना है। इसका मतलब आपने प्रोविजन बना रखा है 50,000 रुपए, लेकिन जो वर्कर है वो मांगने आ रहा है आपसे पैसे 70,000। अगर 50 की जगह वो 70,000 आपसे मांग रहा है तो इट मीन्स 20,000 की एडिशनल रिक्वायरमेंट हो गई हमें। अब वो रिक्वायरमेंट कौन फुलफिल करेगा, वो रिवैल्यूएशन फुलफिल करेगा। देखिए हमारी एंट्री बनेगी, देखिए WCR में हमारे पास कितना बैलेंस अवेलेबल है 50,000, ठीक है। लेकिन हमें जो न्यू प्रोविजन क्रिएट करना है, न्यू प्रोविजन फॉर WCR, ये है हमारा कितना 70। अब सर 50 से 70 कैसे करूं, कुछ बच ही नहीं रहा पैसा मुझे, तो बल्कि और चाहिए। तो जो डिफरेंस अमाउंट है, जो भी आपका डिफरेंस अमाउंट है, दैट विल बी चार्ज फ्रॉम रिवैल्यूएशन। तो 20,000 का जो एडिशनल अमाउंट था वो हमने कहां से चार्ज करा, रिवैल्यूएशन से। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद बात आती है कि यहाँ पे रिवैल्यूएशन का जो ये 20,000 का अकाउंट रेज हो गया है, ये अकाउंट जो है वो राइट ऑफ करेंगे A और B, क्योंकि हमारा एग्जिस्टिंग पार्टनर कौन है, हमारे पास दो पार्टनर है A और B, C तो नया पार्टनर है, इसका कोई मतलब ही नहीं है।
इनका रेशो क्या है 3:2। अब ये रिवैल्यूएशन का जो 20,000 है रेस कौन करेगा, ए और बी, ए बी 2 रिवैल्यूएशन। अब यहां पे रिवैल्यूएशन में आपके पास 20,000 है। अब ये 20,000 का जो बैलेंस है राइट ऑफ करेंगे, ए इज कैपिटल और बी इज कैपिटल। 20,000 को राइट ऑफ कौन करेगा, ये दोनों 12 और 8। ठीक है। अब बात आती है कि सर आपने चारों केस तो बता दिए, लेकिन चारों केस में बैलेंस शीट भी तो बनाते हैं हम। एडमिशन ऑफ और न्यू पार्टनर में आप लास्ट में एक न्यू बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करते हैं। अब केस 1 में देखिए, केस 1 में आपने पूरा का पूरा अमाउंट क्या करा, 50,000 था, आपने पूरा का पूरा अमाउंट तो पार्टनर्स में बांट दिया। तो पार्टनर्स में बांट दिया तो न्यू बैलेंस शीट में क्या आएगा, न्यू बैलेंस शीट में WCR की वैल्यू 0 रहेगी, क्योंकि आपने पूरा का पूरा अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। केस 2 में आपकी जो न्यू बैलेंस शीट बनेगी उसमें WCR कितना आएगा, आपने न्यू प्रोविजन कितना है 50, तो केस 2 में आपको 50,000 लिखना है। केस 3 जो है उसमें न्यू प्रोविजन कितना रखना है आपको 30, तो जो आप बैलेंस शीट बनाएंगे इसमें WCR कितना लिखेंगे 30,000। और केस 4 में आपका नया प्रोविजन कितना है 70, तो आप जब बैलेंस शीट बनाएंगे बच्चों तो बैलेंस शीट में जो WCR आएगा वो कितना आएगा 70,000। तो ये था हमारा एडजस्टमेंट WCR का। अब हम एक शॉर्ट ट्रिक से और इसको क्लियर कर देते हैं। देखिए ये आपकी बैलेंस शीट है बच्चों और यहाँ पर आपके पास है WCR, और WCR में कितना बैलेंस है 50,000। ठीक है। आपके पास कितने केस थे सर, हमारे पास 4 केस थे। केस नंबर 1 था जब हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, नो इंफॉर्मेशन। केस 2 था कि हमारे पास 50,000 था, नया प्रोविजन भी कितना है 50,000। केस 3 था कि हमारे पास 50 है, नया प्रोविजन कितना है 30,000। और केस 4 है, नया प्रोविजन कितना था 70,000। अब देखिए आपके पास WCR कितना है 50, अब नया प्रोविजन कितना है नो इन्फॉर्मेशन, तो बैलेंस शीट में इसकी वैल्यू क्या आएगी 0। अब 50,000 है, आपको नया प्रोविजन कितना रखना है 50, तो बैलेंस शीट में इसकी वैल्यू क्या आएगी 50,000। ये सब किस में आएंगे बेटा, लाइबिलिटी में आएंगे। हमारे पास 50,000 है, न्यू प्रोविजन में कितना क्रिएट करना है 30,000, तो बैलेंस शीट में इसकी वैल्यू क्या आएगी 30,000। हमारे पास प्रोविजन कितना है 50, नया प्रोविजन कितना बनाना है 70, तो आपको बैलेंस शीट में क्या वैल्यू दिखानी है 70,000। तो बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, अगर हम इसको कंसेप्ट से समझे तो फटाफट क्लियर हो जाएगा। तो हमारे पास 4 ही केस होते हैं, जब हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, जब इक्वल अमाउंट है, जब लेस अमाउंट है, जब एक्सेस अमाउंट है, बस ये 4 केस हैं। आपको इनमें ध्यान रखना है कि WCR का एडजस्टमेंट आपको किस तरीके से करना है। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा आज का एक शॉर्ट वीडियो WCR से रिलेटेड। नेक्स्ट वीडियो हम आपके लिए लेके आएंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, ऑल द बेस्ट।